हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगेश कुलकर्णी। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन VNIT नागपुर से कंप्लीट हुआ और मैं IIT जाम, महाराष्ट्र सेट और गेट क्वालिफाई हूँ। तो आज से मैं JEE मेंस और नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। उसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले देखने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्टली हम JEE में देखते हैं और नीट में कि केमिस्ट्री 3 प्रकार से डिवाइड हुई है। एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 ब्रांच में से आज हम सबसे पहले एक ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट्स ऑल डिपेंड ऑन कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन क्यों कार्बन कार्बन एटम है? क्योंकि कार्बन और कार्बन एटम के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। वो दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसकी वजह से इनको एक अलग ब्रांच में रखा गया और इसको नाम दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन। फिर हम देखेंगे, सबसे पहले हम बेसिक से थ्रू जाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बोला गया कि एक कंपाउंड होता है। तो रिसर्चर ने क्या किया, कंपाउंड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। किसी लोगों ने बोला कि 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये बहुत पहले का है, कम से कम 17th-18th सेंचुरी का पार्ट है। तो इन्होंने बोला पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले एक कंपाउंड होता है केमिस्ट्री में, फिर वो कंपाउंड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कि पहला हिस्सा बोला कि ऑर्गेनिक है और दूसरा बोला कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन्होंने जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिवाइड किया, वो उनका मेनली पर्पज़ ये था कि ऑर्गेनिक मतलब क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आने वाले, और जो इनऑर्गेनिक है वो क्या है, लिविंग, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में हो सकता है मिनरल्स और गैसेस से बनते हुए, और लिविंग मतलब प्लांट और एनिमल से। तो अभी रिसर्च चालू हुई फर्दर रिसर्च होने के बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था बर्जीलस। बर्जीलस ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो उसमें एक वाइटल फोर्स होता है, और उसे इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहा जाता है, वाइटल फोर्स थ्योरी। अभी रिसर्च आगे प्रोग्रेस होती गई। फिर प्रोग्रेस होते होते दूसरा एक साइंटिस्ट आया जो 1828 में आ गया। इस साइंटिस्ट का नाम है वोलर। वोलर ने क्या बोला कि अमोनियम साइनेट लिया, हीट डाला और यूरिया लिया। तो इसने सबसे पहले क्या काम किया कि अमोनियम साइनेट क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इसने हीट किया तो यूरिया बना। तो इसका ऐसा मानना था कि हम क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये अमोनियम साइनेट बना कैसे? इनऑर्गेनिक ही कंपाउंड है लेकिन कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? तो सबसे पहले है इसका हम प्रिपरेशन देखेंगे, अमोनियम साइनेट को बनाया कैसे। तो अमोनियम साइनेट के लिए बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लेड साइनेट। लेड साइनेट। अभी लेड साइनेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है। वीक बेस में एक लेड साइनेट डाल दिया तब ये +2 चार्ज होता है, ये -1, ये +1, ये -1। तो मोस्टली रिएक्शन कैसे हो गई कि ये +2 है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आयन चेंज हो गया। एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज रिएक्शन बोल सकते हैं, आयन एक्सचेंज हो गया। तो Pb और OH, PbOH ट्वाइस बन गया, और अपना जो मेन कंपाउंड है वो बन गया अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट।
अमोनियम साइनेट अपना फर्दर मिल गया। अमोनियम साइनेट को हमने क्या किया है, हीट किया है। हीट को इस सिंबल से भी बता सकते हैं, इसको ही हीट बोला जाता है, डेल्टा से। तो हीट दिया तो ये क्या बन गया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी यूरिया। तो यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका ऐसा मानना था कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो ये कौन सा साइंटिस्ट था, वोलर। तो इससे हमें 2 पॉइंट पता चल गए कि हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड कर सकते हैं। पहले सबको लगता था कि प्लांट और एनिमल से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड आ सकते हैं, लेकिन अभी पता चल गया कि इस एक्सपेरिमेंट या इस फॉर्मेशन ऑफ यूरिया की वजह से ये पता चल गया कि हम सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह से लैब में, तो हमें कोई प्लांट वीट की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली लैब में जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और दूसरा क्या फॉर्म चल रहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमराइजेशन नाम की कोई चीज़ होती है। ये आइसोमराइजेशन ये कंप्लीट टॉपिक है, मैं आगे पढ़ाऊँगा अच्छे से। तो ये सिर्फ 2 पॉइंट कंक्लूड हो गए कि लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। और दूसरा आइसोमराइजेशन की, इसका सिंपली मैं बता देता हूँ। आइसोमराइजेशन क्या होता है, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अभी ये आइसोमराइजेशन बहुत सारे टाइप का है, लेकिन इतना पता करो अभी कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। फिर और साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक भी बना सकते हैं। ये बेसिक बस इंट्रोडक्शन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे प्रोग्रेस होते गई आगे आगे, फिर रिएक्शंस होते गए। तो इसका जो पार्ट है, जो कहाँ कैसे गए, हिस्ट्री, मेनली हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तो ये बस इंट्रोडक्शन है। तो 1856 में बर्टलेट आ गया, उसमें क्या किया, मीथेन प्रिपेयर किया। हालांकि इससे पहले सबसे पहले फर्स्ट जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये सबसे पहला प्रिपेयर किया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया नहीं है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो लैब में सिंथेसाइज किया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। एसिटिक एसिड बनाने के बहुत सारे टाइप हैं, हम आगे देखेंगे बहुत सारे। अभी तो कैटिवा प्रोसेस है, जो रोडियम इरिडियम से कैटिवा है, और एक मोनसैटो एसिटिक प्रोसेस है जो रोडियम से बना देते हैं। तो ये रोडियम और इरिडियम मोस्टली कैटलिस्ट से बनाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे JEE और नीट के सिलेबस में नहीं है, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। मोस्टली हम NCERT के थ्रू जाएंगे और JEE मेन के सिलेबस के थ्रू। तो हम यही देखते हैं। तो ये तब तक लिखो। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिखने के डिफरेंट फॉर्म, मतलब उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लिखते हो। तो सबसे पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें आइडिया मिलती है कि अबाउट नंबर एंड टाइप ऑफ एटम। अगर हम ऐसे लिख लिया कि अगर C2H6O, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे हमें पता चल रहा है कि कार्बन आइटम कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, ऑक्सीजन 1 है। लेकिन ये हमें बता नहीं रहा है कि क्या है, ये ईथर है या अल्कोहल है। ये तो हमें सिर्फ इसके बारे में आइडिया मिल रहा है कि कौन कार्बन कितने हैं, मतलब कौन सा एटम कितने प्रेजेंट है, नंबर और टाइप ऑफ एटम, बस इतना ही आइडिया इससे पता चल जाता है। अगर C6H12O6, तो इसमें पता चल जाता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है C6, मतलब कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है।
हमें बस इतना ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से आइडिया पता चलता है कि कौन से एटम कितने हैं और कौन सा, बस इतना ही आइडिया मिलता है। फिर हम सेकंड देखेंगे लीवी स्ट्रक्चर। लीवी स्ट्रक्चर हमें आइडिया देता है, शोज ऑल एटम्स एंड बॉन्ड्स। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि अगर हमें CH4 लिखना है, CH4 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो CH4 को हमें लीवी स्ट्रक्चर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, CH एक कार्बन एटम है और उसको कनेक्टिविटी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर कोई हेटेरो एटम आ जाता है कि अगर हमें लिखना है CH3OH का, तो हम कैसे लिखेंगे, CH ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर और हाइड्रोजन। तो इसमें एटम भी मिल जाता है और बॉन्ड्स भी, ये भी पता चल जाता है, और उसके साथ लोन पेयर भी लिखनी है। लीवी स्ट्रक्चर शोज ऑल एटम्स बॉन्ड्स शोज ऑल एटम्स, इसको ऐसे लिखो, शोज ऑल एटम्स बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। थर्ड आता है कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म में हम पढ़ेंगे कि ऑल एटम्स शोज ऑल एटम्स एंड कनेक्टिविटी, बट नो पे काफ़ी ज़्यादा ये करना है, फोकस करना है, नो बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। मतलब अगर हम बोलेंगे कि हमने इसे लिखा CH3 CH2OH, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में एक कनेक्टेड बॉन्ड है, ये कंडेंस फॉर्म बता रहा है कि कनेक्टिविटी बता सकता है, लेकिन नो बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। मतलब अगर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन के लोन पेयर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर चौथा आता है पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला में हम शो सम बॉन्ड्स एंड लोन पेयर, मतलब बस ये वाला है फार्मूला, इसमें बस CH3 CH2OH, इसमें लोन पेयर भी दिखा देंगे, बस इतना है। अभी एक आता है इसके बाद पांचवा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसको हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैनल को शेयर करो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में फीडबैक बताओ। अगर कुछ फास्ट लग रहा है तो बताइए, और अगर कुछ स्लो करना है वीडियो तो वो भी बताना। चलो तब तक थैंक यू, बाय।